बॉलीवुड बिग स्टोरी, बॉलीवुड के हॉटेस्ट इश्यूज, B-Town's बर्निंग कंट्रोवर्सीज और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं द टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री का हॉटेस्ट डिबेट लेकर आ गया है बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम बात करेंगे उन एक्ट्रेसेस की जो बॉलीवुड में रोल पाने के लिए करती हैं न्यूड फोटोशूट्स। चाहे आप कपड़े जैसे मर्जी पहने, इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी, फ्लॉन्ट इट, इट्स ब्यूटीफुल। फिगर है सो यू कैन शो, और अगर आपके पास अच्छी फिगर नहीं है तो भी यू कैन शो। Nudity is something which man would love to see a woman who's beautiful in nudity. नेगेटिव पब्लिसिटी से आपको फेम मिल जाता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। अंग प्रदर्शन है तो ये उनकी सोच है। सच्चाई ये है कि मैं अपने हृदय को एक्सपोज करती हूँ एंड देयर इज नथिंग apologetic about it. न्यूडिटी टिकट टू बॉलीवुड नहीं है, थोड़ा बहुत फेम मिल जाएगा, लेकिन टिकट टू बॉलीवुड नहीं है। बट क्या वहाँ से वो लड़की किसी और रास्ते पे चली जाएगी, एंड दैट इज़ वेरी बैड। न्यूडिटी 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 यही नजर आता है आजकल हर नई हीरोइन के नए फोटोशूट में। लेकिन इन न्यूड फोटोशूट्स का क्या है मकसद, फेम या फिर फिल्म? और अगर मकसद फिल्म है तो क्या उन्हें न्यूडिटी दिखाकर फिल्म्स मिल जाती है? वेल, यही इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी आज की बिग स्टोरी। क्या इन मोहतरमा को पहचानते हैं आप? ये हैं वीना मलिक। इनका इससे ज्यादा ग्लैम अवतार आपने शायद ही कभी देखा होगा। पूनम पांडे ने भी काफी कुछ ऐसा ही करके कुछ महीनों पहले न्यूज की हेडलाइंस बनाई थी। शर्लिन चोपड़ा ने भी कई हॉट फोटोशूट्स करवाकर बिना गर्मी के ही बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे अनगिनत फोटोशूट्स की झलकियां हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं, जिनमें इन मॉडल्स की बोल्ड अदाओं को देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। पर सवाल ये है कि बिना किसी फिल्म के बिकिनी लुक टेस्ट के आखिर ऐसी कौन सी बड़ी जरूरत आ पड़ी है कि ये मॉडल्स स्किन शो की अंधी सी जान पड़ती दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल भागने के लिए बेकरार नजर आ रही हैं। इसका सीधा सा जवाब है हिंदी फिल्मों में एक रोल पाने की चाहत, जिसका रास्ता इन मॉडल्स को लगता है कि इनके स्किन शो से होकर जाता है। और आज की हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी की डिबेट का टॉपिक भी यही है कि क्या न्यूडिटी ही है रियल टिकट टू बॉलीवुड। इन मॉडल्स की माने तो वो पूरी तरह से इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए इस तरह का फोटोशूट बेहद जरूरी है। बोल्ड होना, कितना बोल्ड होना, प्योरली किसी भी इंडिविजुअल का ज़ाती डिसीजन है। एंड आई वुड से कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी भी पर्टिकुलर मुल्क के लॉ के अगेंस्ट नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं करते हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जिससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, और आप अपनी ज़ात के लिए वो सब करते हैं, तो आई थिंक आई एम प्रीटी ऑल राइट विद दैट, वेदर इट्स अ बोल्डनेस और एनीथिंग इन दिस लाइफ। बात कभी कभी ठीक सी भी लगती है, क्योंकि ऐसे फोटोशूट्स के सहारे शर्लिन चोपड़ा ने भी यश राज की फिल्म दिल बोले हड़प्पा में एक छोटा सा रोल पा ही लिया था। और पूनम पांडे तो ऐसे फोटोशूट करवाकर रातों रात ऐसी स्टार बनी कि फिल्म में न सही उन्हें टीवी पर जरूर शो में अक्षय कुमार के साथ काम मिल गया था। आई एम जस्ट गोइंग माई वे। मैंने इसे कभी अपने दिमाग में कभी सोचा नहीं है कि यार बहुत, क्योंकि काफ़ी लोग सेम चीज़ कहते हैं यार बहुत कॉम्पिटिशन है यार, यू हैव टू, बट आई डोंट फील पर्सनली कि इट्स लाइक तुम क्यों इसमें घुस रहे हो यार, यू मेक योर ओन वे एंड जस्ट गो ऑन। सवाल फिर वही है कि क्या ग्लैम फोटोशूट बॉलीवुड में एक्टिंग का करियर बनाने का इजी स्टेप है? इसका जवाब दे रहे हैं दो एक्सपर्ट्स। Nudity is a ticket to the world. Why Bollywood? Even Hollywood, for that matter, world cinema. Nudity is something which man would love to see a woman who's beautiful. इस तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी करके अपने आप को फेम में लाना, अपने आप को लोगों की नज़र में लाना, वो हर बार प्रूव हो चुका है कि वो टोटली क्या कहते हैं जो है फ्रूटफुल नहीं रहता। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस तरह के फोटोशूट सिर्फ डेब्यूटेंट एक्टर्स का ही सहारा हो। अपने करियर को रिवाइव करने के लिए कई एक्ट्रेसेस अपनी इमेज मेकओवर के लिए भी हॉट फोटोशूट्स का सहारा लेती हैं। जो लुक वो हमको पेश करना चाहते, जिस तरह से एकदम ही मॉडर्न लेकिन
हॉट जैसे अमीषा को दुनिया ने पहली दफ़ा देखा नहीं है। एक फ़ोटो सेशन करे और एक्सपेरिमेंट करे कि क्या लुक्स कर सकते हैं, क्या लुक्स नहीं कर सकते। तो कटरीना कैफ, बिपाशा बासु जैसे बॉलीवुड में ऐसे सक्सेसफुल नाम भी हैं, जिनके स्टार्टिंग करियर में हॉट फोटोशूट ही उनके करियर को आगे ले जाने का सहारा बने। लेकिन इस तरह के फोटोशूट्स क्या वाकई हर लड़की को बॉलीवुड में एक बेहतर स्टार्ट दिला पाए हैं या फिर दिला पाएंगे? इसके और पहलुओं की पड़ताल होगी बॉलीवुड बिग स्टोरी की आगे की स्टोरीज में। जी हाँ, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूड फोटोशूट से क्या वाकई एक्ट्रेसेस को फिल्म्स मिल सकती हैं या फिर ये एक्ट सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी बनकर रह जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या न्यूडिटी आपको फिल्म में रोल दिला सकती है? क्या न्यूड फोटोशूट्स कराकर आप बॉलीवुड में एंट्री पा सकते हैं? क्या न्यूड फोटोशूट्स कराकर आप बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब खोजने जब बॉलीवुड बिग स्टोरी निकला तो शुरू हो गई एक बड़ी बहस, क्योंकि कुछ फिल्म मेकर्स और सेलिब्रिटीज का मानना था कि न्यूडिटी सिर्फ बॉलीवुड का ही टिकट नहीं दिलाती, हर जगह का टिकट दिलाती है। Nudity is a ticket to the world. Why Bollywood? Even Hollywood, for that matter, world cinema. और उनके पास इसका वैलिड रीजन भी है। Nudity is something which man would love to see a woman who's beautiful in nudity. It's a desire of man, primary desire of man. So till the time the primary desire of man remains, that popularity will always remain. Even nude photoshoots कराने वाली हीरोइंस को भी इस तरह अपना जिस्म दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। I think वो उनकी खुद की बॉडी है, वो किसी कानून को नहीं तोड़ रही है और किसी दूसरे आदमी को तकलीफ नहीं दे रही है। तो I think if they are happy with that, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? And when it comes to work, see, चाहे आप कपड़े जैसे मर्जी पहने, if you have a beautiful body, flaunt it, it's beautiful. लेकिन ट्रेड एनालिस्ट और बॉलीवुड के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज मानते हैं कि इस तरह की हरकतें इन एक्ट्रेसेस को सिर्फ चीप पब्लिसिटी दिला सकती हैं और कुछ भी नहीं। ऑडियंस को मालूम है कि ये क्या चल रहा है, इट्स ऑल गिमिक। तो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो हमारे सुपरस्टार्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारी हीरोइंस क्यों ना हो। और इस तरीके से न्यू कमर आगे इस तरह के स्टंट करना, और वो भी चीप स्टंट करना, ये नेगेटिव पब्लिसिटी है। और मेरे हिसाब से नेगेटिव पब्लिसिटी वाला कभी ना चला है ना चलेगा। वो गलत तरीका है जो जिनको लगता है कि बस अपनी फिगर दिखाएं, सेक्सी ड्रेस पहन के सीधा हम नेट पे डाल देंगे या किसी डायरेक्टर को भेज देंगे तो उनको काम मिल जाएगा। ये हो सकता है कि शायद उनको उनके साथ उनको मिल के या इम्प्रेस करके कि शायद मैं किसी भी बड़े प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करूंगी, तो डेट इज रॉन्ग। न्यूडिटी की बात हो रही हो और राखी सावंत से बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी पहुंचा राखी सावंत के पास भी और जानना चाहा कि उन्हें इस मुद्दे पर क्या कहना है। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपलेस और ये शरीर दिखा के कोई फायदा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि शरीर दिखा के आपको पब्लिसिटी मिल सकती है। नहीं, अगर आप में टैलेंट है, डांस, एक्टिंग और सारी चीज़ों में टैलेंट है, थोड़ा बहुत दिखाओ, फिर लोग आगे तरसे भी ना देखने के लिए। थोड़ा बहुत ढको, थोड़ा बहुत दिखाओ। वैसे बॉलीवुड में कुछ लोगों का कहना है कि न्यूड फोटोशूट से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी स्टंट्स हैं। लेकिन आखिरी फैसला तो आपके हाथ में है। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि फिल्म्स पाने के लिए न्यूड फोटोशूट्स कराना कितना गलत है या फिर कितना सही। बिल्कुल, ये कितना सही है और कितना गलत, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। लेकिन किस किस ने पब्लिसिटी के लिए न्यूड, सेमी न्यूड, टॉपलेस या फिर बैकलेस फोटोशूट्स किए हैं, जरा उनकी भी डिटेल जान लीजिए। इन तस्वीरों ने शुरू कर दी है एक बड़ी डिबेट। इन फोटोशूट्स ने छेड़ दिया है एक बड़ा मुद्दा और एक बार फिर से उठ गया है एक बड़ा सवाल। फिल्म और बॉलीवुड में रोल पाने के लिए न्यूडिटी कहां तक सही है? बॉलीवुड बिग स्टोरी इस सवाल का जवाब तो खोज ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस स्टोरी में आपको उन सभी एक्ट्रेसेस की डिटेल भी देने जा रहा है जिन्होंने न्यूड फोटोशूट या फिर कहे टॉपलेस या बैकलेस फोटोशूट्स कराकर अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है। इनमें सबसे पहले नाम आता है इनका।
पूनम पांडे नेशनल इशू बन गई जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो अपने सभी क्लोथ्स उतार देंगी अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है। I've given a commitment. I've given a statement that if India wins the World Cup, then I will go nude in front of the cricketers. और तो और इसका एक टीजर भी उन्होंने शूट किया कि वो कैसे कपड़े उतारेंगी फॉर द क्रिकेटर्स। हैव अ लुक। इतना ही नहीं, रिसेंटली उन्होंने अपना एक बाथरूम वीडियो भी अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है जिसे हम आपको नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते। मैंने खुद की अपनी एक ऐसी वीडियो शेयर की जहाँ पे मेरे फैंस दे कैन वॉच माय बाथिंग सीक्रेट्स दैट मैं कैसे नहाती हूँ। they can actually watch that. बट मैंने वाइट कलर की बिकिनी और यू कैन कॉल बिकिनी पहन रखी है और बस I'm taking the shower and just enjoying myself. लेकिन जो भी हो, पूनम पांडे की इन हरकतों ने उन्हें सुर्खियों में जरूर ला दिया। अब इनसे मिलिए। मलिका फिल्म्स में तो इस तरह की सीन्स देती हैं, ये तो आपको भी पता है, लेकिन सुर्खियां बटोरने के लिए और पैसे कमाने के लिए मलिका ने भी किए हैं मैगजीन्स के लिए टॉपलेस फोटोशूट। जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तो उसमें बहुत बवाल उठा था कि मलिका ने she's kissing on screen, she's wearing swimsuits and everything. But today, if you see, it's become common. Today, it's become it's shown in all the mainstream movies. It's becoming common. अब एक नजर इन्हें भी देख लीजिए। ये है वीना मलिक। इन्होंने भी नूड फोटोशूट्स काफी किए हैं, जिन्हें आप इजीली साइबर वर्ल्ड में भी एक्सेस कर सकते हैं और इन्हें इस तरह की हरकतें करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। You shut your cameras, don't record it, don't throw it everywhere. I think stripping of clothes or anything, if it's not against any country's law or constitution, and that everybody's personal choice. I mean, you can't comment on that. ये है शर्लिन चोपड़ा। इनकी भी टॉपलेस और बैकलेस फोटोशूट्स खूब चर्चे में रही हैं और सबसे चर्चे में तो इनका एक क्रिकेट पार्टी के वक्त कपड़े तक उतार देने का पिक्चर रहा। मुझे लगा why not make use of all the things which I'm blessed with. मेरा ये मानना है कि भगवान ने मुझे कुछ ऐसे गुण दिए हैं जिसका मैं पूरा फ़ायदा उठा सकती हूँ दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो बस उन्हीं गुणों का फ़ायदा उठा रही हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है जहां एक्ट्रेसेस ने लाइमलाइट में रहने के लिए अपने कपड़ों को बाय बाय बोल दिया। बिपाशा बासु के कई इस तरह के फोटोज और फोटोशूट्स चर्चा में रहे हैं। अंतरा बिस्वास ने भी रिवीलिंग आउटफिट पहनकर अपने आप को लाइमलाइट में लाने की बहुत कोशिश की है। लीसा रे की भी नूड फोटोशूट ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया था। मिंक ने अपने बेयर बैक पर वर्ल्ड कप का प्रमोशन करके खूब सुर्खियां बटोरी। राखी सावंत ने भी हद से ज्यादा रिवीलिंग आउटफिट पहनकर एक बड़ी एक्ट्रेस बनने की बहुत कोशिश की। कश्मीरा शाह की इन तस्वीरों के मीडिया में आने के बाद ही उन्हें रियलिटी शोज में रोल मिलने लगे। फिल्म प्रिंस की हीरोइन अरुणा शील्ड्स ने भी टॉपलेस फोटो से अपनी अलग पहचान बनाई। इसके अलावा नीतू चंद्रा ने तो सारी हदें पार करके अपना लेस्बियन फोटोशूट ही कर लिया। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस तरह की हरकतों से इन हीरोइंस को बॉलीवुड का टिकट मिल पाया है? वेल, इसका जवाब तो इनका करियर ग्राफ ही है, जिसमें दूर दूर तक कोई बड़ी फिल्म नहीं नजर आती। हाँ, इक्के दुक्के आइटम नंबर, चीप पब्लिसिटी, वन डे फेम, रियलिटी शोज, ऑब्सीन सीन्स इन हीरोइंस को इस तरह की हरकतें करने के बाद जरूर मिल जाते हैं। न्यूडिटी से बॉलीवुड का टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मीडिया से लेकर साइबर वर्ल्ड तक एक्ट्रेसेस की न्यूड तस्वीरें आजकल आग की तरह जरूर फैल रही हैं। इंटरनेट पर फेम के लिए कैसे न्यूडिटी को परोसा जाता है, इसका खुलासा भी हम करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या न्यूडिटी शो करके एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड फिल्म्स में एंट्री मिल सकती है। वैसे एक्ट्रेसेस सिर्फ न्यूड फोटोशूट्स ही नहीं कराती, बल्कि फेम और पब्लिसिटी के लिए साइबर वर्ल्ड में भी न्यूड फोटोज लीक करती हैं। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट।
बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साइबर वर्ल्ड में भी नूड और सेमी नूड फोटोशूट्स हमेशा सुर्खियां बनाते हैं। कभी ये फोटोज इंटेंशनली डाले जाते हैं तो कभी कोई इन तस्वीरों को मॉर्फ करके डाल देता है। ओह माय गॉड, मैंने देखा है कि जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी पे किसी का फेस डाल दिया और किसी और की न्यूड बॉडी है उसमें मेरा फेस डाल दिया। ओह दिस इज वेरी बैड यार, इन लोग को रोकना चाहिए, इन लोग को रोकना चाहिए। मतलब आपके साथ केस करना चाहिए, इनको ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। सोनाक्षी ने उतनी पब्लिसिटी फिल्म दबंग में अपने रज्जो के रोल से ग्रैब नहीं की होगी जितनी उन्हें रातों रात तब मिल गई जब उनका ये हॉट फोटो साइबर वर्ल्ड में फैल गया। इस फोटो में सोनाक्षी एक मैगजीन के फ्रंट पेज पर पोज कर रही थी और उनका आउटफिट था काफी रिवीलिंग। लोगों ने समझा कि ये सोनाक्षी की रियल तस्वीर ही है, लेकिन जब सोनाक्षी को इस बात का पता चला तो वो जमकर भड़की। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ एंड आई थिंक जिन्होंने ये जो जर्नलिस्ट ये बात लिखी थी, आई थिंक वो एक औरत होने के हिसाब से शी शुड नो दैट एक लेडी की रिस्पेक्टेबिलिटी क्या होती है एंड उनके फैमिली वैल्यूज क्या होते हैं एंड शी शुड नॉट हैव रिटन इट एज दैट बीइंग माय पिक्चर। कुछ ऐसा ही विद्या बालन के साथ भी हुआ। विद्या बालन का ऑब्सीन पिक्चर नेट में आ गया और रातों रात साइबर वर्ल्ड में आग की तरह फैल भी गया। लेकिन बाद में पता चला कि मैगजीन के फ्रंट पेज पर आया ये पिक्चर भी फेक था। बट एज ऑलवेज दिस पिक्चर आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी। फिल्म शोर इन द सिटी की हीरोइन प्रीति देसाई का केस तो आपको याद ही होगा। प्रीति देसाई की टॉपलेस तस्वीरें भी साइबर वर्ल्ड में आग की तरह फैली। उनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें साइबर वर्ल्ड में आई, प्रीति देसाई बॉलीवुड में मशहूर हो गई। हालांकि प्रीति ने भी इन्हें सिर्फ फेक पिक्चर्स ही बताया। अरे बाबा कितना होता है, like you know how much stuff has come out. A film comes out and God knows how much stuff like comes out. You know, like there's things which are just made up and this and that. So, you know, I've just like, now I've learned to kind of just deal with it and just go with it and think, okay, you know what, this comes with the territory and I've just got to deal with it. कुछ ऐसा ही याना गुप्ता की तस्वीर के साथ भी हुआ। उनकी पैंटीलेस पिक्चर को किसी ने एक पार्टी में क्लिक किया और नेट पर डाल दिया। बस फिर क्या था, रातों रात याना गुप्ता की ये पैंटीलेस पिक्चर मीडिया की हेडलाइंस बन गई और उसके बाद याना को नूड पोजेस के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर तक मिलने लगे। It's kind of a sad experience because it has really shown what is it that people really want to see today in newspapers, and that the fact that publication has come out with it, they also shows what kind of publication it is. That's where we are right now. That's where the world is. It's quite sad. साइबर वर्ल्ड में नीतू चंद्रा की भी कुछ इसी तरह की पैंटीलेस तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसे नीतू ने भी बाद में फेक पिक्चर्स बताकर किनारा कर लिया। साइबर वर्ल्ड में नूड पिक्चर्स आती हैं, जबरदस्त सुर्खियां बटोरती हैं और बाद में इन तस्वीरों को फेक कह दिया जाता है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि साइबर वर्ल्ड में आई इन तस्वीरों से हीरोइंस को मिल जाती है जबरदस्त पब्लिसिटी, क्योंकि बॉस जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही, जो दिखता है वही बिकता है बॉस। लेकिन ऑडियंस भी क्या न्यूडिटी देखना चाहती है या फिर न्यूडिटी से ऑडियंस को है प्रॉब्लम, ये हम खुद ऑडियंस से ही जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट डिबेट शो बॉलीवुड बिग स्टोरी, और आज हम डिबेट कर रहे हैं, इज न्यूडिटी द टिकट टू बॉलीवुड? वेल, इसका जवाब ऑडियंस से बेहतर कौन दे सकता है? सो लेट्स आस्क देम। हम लोग फ्रेंड लोग पिक्चर देखने जाते हैं, अगर वो लोग कम कपड़ा पहनते हैं तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम लोग को यही देखना है। अभी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं भी है और इट इज़ टू मच ऑफ एक्सपोज। ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है सही चीज़ है। आई फील इट इज़ अननेसेसरी। आजकल ये सूट नहीं करता है बिकॉज यू नो व्हेन यू गो आउट विद योर फैमिली, जब आप फैमिली से बाहर जाते हो, उनके साथ कभी बैठते हो या कभी पिक्चर पे जाते हो, काफ़ी ऐसी सीन्स होती है वेयर यू फील लाइक यू नो यू आर लिटिल ऑकवर्ड, थोड़ा अजीब फील होता है, यू डोंट फील दैट कंफर्टेबल। इट शुड बी अ लिमिट, टू अ लिमिट इट्स ओके, नॉट टू मच।
की हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि न्यूडिटी दिखाकर एक्ट्रेसेस के लिए चीप फेम और पब्लिसिटी के दरवाजे तो खुल जाते हैं, लेकिन बड़ी फिल्मों के नहीं। वेल, बॉलीवुड बिग स्टोरी में आज के लिए इतना ही। बट टू बी अ पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिबेट्स ऑन द बॉलीवुड बिग स्टोरी, लॉग ऑन टू facebook.com/zoomtv.in। अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.